पुनर्जन्म लेने के बाद लड़की ने सबसे पहले उस लड़के को पढ़ाई में लगाया जो उसके पीछे वाली सीट पर बैठता था, क्योंकि वही लड़का उसका फ्यूचर हस्बैंड था। पिछली लाइफ में वो बहुत लेजी और एमलेस था, जिसकी वजह से उसके पिता ने उसे त्याग दिया और प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दिया था। बाद में दोनों ने मिलकर अपनी कंपनी को टॉप पर पहुंचाया, पर लड़के के छोटे भाई ने उन्हें धोखा दे दिया। एक कार एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो गई। ये सब छोटे भाई की साजिश थी ताकि वो सारी प्रॉपर्टी हड़प सके। उस वक्त लड़की को बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि कभी उसने खुद छोटे भाई की मदद की थी ताकि उसे विरासत मिल सके। किस्मत ने उसे एक और मौका दिया और वो वापस अपने स्कूल के दिनों में पहुंच गई। इस बार उसने ठान लिया कि वो अपने पति को पढ़ाएगी और छोटे भाई को कभी कामयाब नहीं होने देगी। पर स्कूल में उसका पति बहुत जिद्दी और रेकलेस था। लड़की को उससे बात करने में गुस्सा आता था, क्योंकि तब वो छोटे भाई को पसंद करती थी और इसी वजह से उसका पति हमेशा उससे रूड रहता था। तभी छोटा भाई उससे मिलने आया। लड़की ने मौका देखकर उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए और ट्यूशन पढ़ाने से भी मना कर दिया। पर वो बेशरम होकर कहने लगा कि उसने कभी लड़की की जान बचाई थी, इसलिए वो उसकी मदद डिजर्व करता है। तभी लड़की को स्कूल का वो डार्क दिन याद आया। स्कूल के बाहर कुछ गुंडे उसे परेशान कर रहे थे। तब एक क्लासमेट ने उन्हें भटकाकर उसकी जान बचाई थी। असल में वो क्लासमेट उसका पति ही था, पर लड़की ने गलती से छोटे भाई को अपना हीरो समझ लिया था, क्योंकि वो बस सही वक्त पर कोने से निकल कर आया था। छोटे भाई ने सच जानते हुए भी कभी गलतफहमी दूर नहीं की, बल्कि क्रेडिट खा गया। ये सब याद आते ही लड़की ने छोटे भाई का मास्क उतार दिया और सबके सामने बता दिया कि उसने उसके पति की बहादुरी चुराई है। उसने वार्निंग दी कि दूर रहो वरना सब सच बता दूंगी। क्लास में वापस आकर उसने तुरंत अपने पति से माफी मांगी और कन्फेस किया कि उसने गलत इंसान को पहचाना था। एहसान चुकाने के लिए उसने पढ़ाई में हेल्प की ऑफर दी, पर लड़के ने उसे इग्नोर कर दिया। ये देखकर छोटे भाई को जलन हुई। छुट्टी के बाद उसने एक दोस्त के जरिए बड़े भाई को उकसाने की कोशिश की ताकि वो झगड़ा करे, पर लड़की बीच में आ गई। उसने ऑर्डर दिया कि आज के बाद कोई लड़ाई नहीं होगी और सबके सामने लड़के को गले लगा लिया। उसने अनाउंस किया कि आज से इस लड़के की जिम्मेदारी मेरी है, जो भी पंगा लेगा उसे सीधा प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी। लड़की प्रिंसिपल की फेवरेट थी, इसलिए गुंडे वहां से निकल लिए, पर उनके जाते ही छोटा भाई प्रिंसिपल और अपने पापा को लेकर आ गया। उसने बड़े भाई पर फिर से लड़ाई का झूठा इल्जाम लगाया ताकि दोनों के बीच दरार पैदा कर सके। लड़की ने आगे बढ़कर कहा, यहाँ कोई लड़ाई नहीं हुई, ये तो मेरे साथ पढ़ने आया था। सब दंग रह गए। दोस्तों, क्या लड़की छोटे भाई की इस नई चाल को रोक पाएगी? ऐसी और कहानियों के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।